नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हमारे अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिशन बेसिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में अप्रैल माह के 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज को देखेंगे तथा उससे जुड़े महत्वपूर्ण संस्था या तथ्यों को समझेंगे। हमने अप्रैल माह के 1 अप्रैल से 5 अप्रैल और 6 अप्रैल से 10 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज का वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। ये वीडियो स्टेट पीसीएस या अदर कंपटीशन एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को और जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया गया। भारत में मातृ मृत्यु दर के चिंताजनक स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूकता की कमी के मद्देनजर हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कस्तूरबा गांधी की जयंती पर भारत सरकार ने 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। हर साल देश में यह मनाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में काम कर रही संगठन व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया ने सुरक्षित मातृत्व की दिशा में जागरूकता लाने के लिए सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की पहल की थी। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ट्राइफेड के सदस्यों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों को वेबिनार प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड-19 से बचाव हेतु आभासी प्रशिक्षण दिया गया। ये न्यूज वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज से जुड़े संस्था ट्राइफेड इम्पोर्टेंट है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं। ट्राइफेड यानी भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। के बारे में समझते हैं। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ट्राइफेड का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। नेक्स्ट न्यूज है। 10 अप्रैल 2020 को आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में विश्व की प्रमुख तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब, रूस, अमेरिका आदि ने खनिज तेल की घटती कीमतों में स्थिरता लाने के लिए वैश्विक तेल आपूर्ति में कटौती करने पर सहमति जाहिर की है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन में भी G20 ग्रुप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुआ है। तो आइए हम लोग G20 समूह के बारे में देखते हैं। G20 ग्रुप या ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। G20 का उद्देश्य साझा आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं को एकजुट करना है। G20 समूह में कुल 20 सदस्य हैं, 19 देश हैं तथा एक यूरोपीय संघ है। G20 नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2008 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में किया गया था। प्रतिवर्ष G20 के सदस्यों में से किसी एक देश को अगले एक वर्ष के लिए समूह का अध्यक्ष चुना जाता है। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब, जिसके पास 1 दिसंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक है। G20 देशों के 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 से 22 नवंबर 2020 तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाना तय है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NFO द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार फरवरी 2020 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में औद्योगिक विकास दर 4.5 रही है। आइए हम लोग NFO के बारे में देखते हैं, क्योंकि NFO महत्वपूर्ण संगठन है और इसमें अभी कुछ फेरबदल भी किया गया था। वर्ष 2019 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NFO का गठन किया गया है। NFO का अध्यक्ष एक महानिदेशक होता है तथा यह अखिल भारतीय स्तर पर नमूना सर्वेक्षण कराने का काम करता है। आइए अब हम लोग इस न्यूज से जुड़े IIP यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। औद्योगिक उत्पादक सूचकांक यानी IIP विद्युत, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस और उर्वरक 8 कोर उद्योग हैं जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के भार का लगभग 40% भाग रखते हैं। औद्योगिक मूल्य सूचकांक के संबंधित आंकड़े प्रत्येक माह NFO द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2017 में IIP का आधार वर्ष 2004-2005 से परिवर्तित करके 2011-12 कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। सार्क ने कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन निधि का गठन किया है।
15 मार्च को भारतीय प्रधानमंत्री के आग्रह पर कोविड-19 की चुनौती से निपटने की रणनीति पर विचार विमर्श के लिए सार्क समूह के सदस्य देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिए सार्क कोविड-19 आपातकालीन निधि स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस फंड के लिए भारत की तरफ से शुरुआती सहयोग के रूप में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। ये अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 13 अप्रैल जालियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 2020 को विभत्स जालियांवाला बाग हत्याकांड की 101वीं वर्षगांठ है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह भारत के इतिहास का सबसे दुखद नरसंहार है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया था। इस अधिनियम के तहत बिना अपील बिना दलील के लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध अभियान शुरू किया। इस कानून के विरुद्ध देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी 2 राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। तभी ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार इस घटना में 380 लोगों की मृत्यु हुई थी और हजारों लोग घायल हुए थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक इस घटना में हजारों लोग मारे गए थे। आइए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 के बारे में है। आइए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 के नाम से ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाए। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार खुदरा महंगाई दर मार्च महीने में घटकर 5.91 रही, जो पिछले 4 महीनों का सर्वाधिक निचला स्तर है। फरवरी माह में यह दर 6.58 रही थी। आइए थोड़ा सा महंगाई दर यानी मुद्रास्फीति के बारे में समझ लेते हैं। मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में सतत वृद्धि है। अगर किसी एक वस्तु या सेवा के दाम बढ़ जाए तो वह मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मुद्रास्फीति के कारण होते हैं, मतलब कैसे महंगाई बढ़ते हैं उसके कारण है मांग जनित कारण, लागत जनित कारण, नियंत्रण के उपाय, मतलब कि डिमांड बढ़ जाना। राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन ने भरी थी, जो कि रूस की महिला थी। नेक्स्ट न्यूज है। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। श्रृंखला के पहले वेबिनार में दिल्ली के लंबे इतिहास को दर्शाया गया है। इस वेबिनार का शीर्षक सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी है। नेक्स्ट न्यूज है। खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने डबल लेयर मास्क तैयार किया है। तो आइए खादी व ग्रामोद्योग आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खादी व ग्रामोद्योग आयोग खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है तथा यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। यह ग्रामीण इलाकों में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रम की योजना, प्रचार, आयोजन और कार्यान्वयन करता है और यह कच्चे माल के भंडार निर्मित प्रबंध करता है तथा उत्पादकों को उनकी आपूर्ति भी कराता है। यह खादी उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग को भी बढ़ावा देता है। यह खादी उद्योग में उत्पादन तकनीकों और उपकरणों में अनुसंधान को प्रोत्साहन का बढ़ावा देता है। न्यूज है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने पहलों की निगरानी के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। युक्ति का पूर्ण स्वरूप है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यह पोर्टल देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की पहलों को रिकॉर्ड, कवर और मॉनिटर करेगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य संस्थानों और मंत्रालय के बीच 2 तरफा संचार के रूप में कार्य करना है। ये नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से अटल टिंकरिंग लैब ATL स्कूलों में लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज है। 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो आइए हम लोग लॉकडाउन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो हम लोग देखते हैं कि लॉकडाउन क्या है। जब लोगों के एकत्रित होने पर
प्रतिबंध लगाया जाता है तो उस कार्रवाई को लॉकडाउन कहा जाता है। हालांकि लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेगी। लॉकडाउन को एक कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महामारी रोग अधिनियम 1897 के अनुसार लॉकडाउन लागू कर सकते हैं। लॉकडाउन के साथ 5 या अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होती है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 13 अप्रैल 2020 को भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया। इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुश्मन से सफलतापूर्वक मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं का सम्मान करता है। आइए ऑपरेशन मेघदूत के बारे में जानते हैं। ऑपरेशन मेघदूत को 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सैनिकों ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन ने किया था। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत ने अमेरिका को 2 मिसाइलों, टॉर्पीडो लाइटवेट मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दी है। यह मिसाइलें दुश्मन की हथियार प्रणाली से खतरों के खिलाफ अपनी क्षमता में सुधार करने में भारत की मदद करेगी। हल्के टॉर्पीडो का इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों में किया जाएगा। हार्पून एक एंटी शिप मिसाइल है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की नाव या जहाज पर हमला करने के लिए किए जा सकते हैं। टॉर्पीडो पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे पानी के नीचे या ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट न्यूज जानते हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पूरे देश में मनाई गई। तो हम लोग बाबा साहेब अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर जी के बारे में जानते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म MP के महू में हुआ था। महू नामक जगह में हुआ था। यह इंदौर जिले में एक छोटी छावनी थी। 2003 में इस शहर का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया। वह पाली, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, अंग्रेजी, मराठी, जर्मन, गुजराती और फारसी भाषा के ज्ञाता थे। उन्होंने 1956 में बोधिसत्व, 1990 में भारत रत्न जैसे कई पुरस्कार जीते। उन्हें 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जब तिरंगा रंग का भारतीय ध्वज बनाया गया था तो अम्बेडकर थे जिन्होंने अशोक चक्र को मध्य में रखने का सुझाव दिया था। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम का 4 वर्ष पूरा हो गया है। तो आइए ई-नाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम को वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा के तहत विकसित किया गया था। ई-नाम का प्रबंधन छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होता है जो राज्य की मंडियों से जुड़ा हुआ है। हमने इस वीडियो में अप्रैल माह के 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज को कवर करने का कोशिश किया है और उस न्यूज से जुड़े संस्था या तथ्यों को भी अच्छे से समझने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।